नारियल तेल को अगर आपने भी मेरे बताए हुए इस तरीके से यूज़ कर लिया तो आपकी भी स्किन शीशे की तरह चमकने लगेगी, बिल्कुल निखर जाएगी। तुरंत जो भी दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर वो निकल जाएंगे। चेहरा एकदम शीशे की तरह चमकदार ग्लो करने लगेगा। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र से आप बहुत कम दिखने वाले हो। तो जो आज मैं तरीका आपको बता रही हूँ बस आप यूज़ कर लेना एक बार मेरे बोलने से। बाकी ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि बिल्कुल सिंपल जो आपके घर में मौजूद हो और आपको यहाँ वहाँ से कुछ भी ना लाना पड़े, ऑर्गेनिक चीज़ें हों तो और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या करना है चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नारियल के तेल की। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो उसके रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे नारियल का तेल ले लिया है। हमारे यहाँ पे ठंडी है तो अभी इतना मतलब कि ये जाम हालत में आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है इस तरीके से लेंगे तो अपने हाथ पे जैसे आप रब करोगे तो ये देखिए इस तरह से पिघल जाता है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो अब आपने क्या करना है, इसको अपने फेस के ऊपर लगा लेना है अच्छी तरह से। आपका चेहरा एकदम क्लीन होना चाहिए। इससे पहले मैं अपना फेस वॉश करके ही यहाँ पे बैठी थी, तो बस आपने भी फिर इस तरीके से इसको अच्छे से अपने पूरे फेस के ऊपर, डार्क सर्कल्स के ऊपर भी लगाओगे। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपके फेस के दाग धब्बों को फेड अप करने का काम करेगा, आपके जो काला पड़ चुका है चेहरा उसको निखारने का काम करेगा। तो इस तरीके से अच्छे से आपने इसको लगा लेना है अपने फेस के ऊपर और मसाज कर लेना है। देखिए अब नारियल तेल को मैंने ऐसे क्यों लगाया शुरू में ही, वो इसलिए लगाया क्योंकि देखो जी, जो हम आगे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं तो हर किसी को ही, अगर आपने पहली बार कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एकदम से सूट कर जाएगा। बहुत सारे लोगों को जैसे आलू से एलर्जी होती है, नींबू से एलर्जी होती है, एलोवेरा से एलर्जी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे एलर्जी होती है। तो एकदम से अगर आप ऐसी कोई चीज़ लगा लोगे चेहरे के ऊपर तो क्या होगा कि एकदम से रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, पिंपल्स आ सकते हैं। तो नारियल का तेल क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। एंड जो नारियल तेल हमने अपने चेहरे पे लगा दिया है तो जो अब हम रेमेडी करेंगे तो नारियल का तेल भी आपकी उस रेमेडी के जरिए, मतलब नारियल का तेल भी आपके पोर्स के थ्रू अंदर तक चला जाएगा एंड आपकी स्किन को फिर नरिशमेंट मिलेगा। नारियल का तेल क्या करता है, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन होती है ना, मतलब जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्कर या लाइटर होता है, तो उसको कम करने का काम करता है, मतलब उसकी प्रोडक्शन को रोकता है। ज़्यादा अगर मेलानिन की प्रोडक्शन होती है स्किन में तो स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर होती है, जिनकी बहुत कम होती है उनकी उतनी ही लाइट स्किन होती है। तो ये काम करता है नारियल का तेल। साथ ही साथ आपकी स्किन पे मॉइस्चर बनाए रखता है पूरे दिन भर। अगर आप बाहर निकलते हो धूल धूप प्रदूषण में भी तो तब भी आपकी स्किन फटती नहीं है, सॉफ्ट बनी रहती है, मुलायम बनी रहती है। तो ये सारे काम करने वाला है नारियल का तेल। इसलिए आपको शुरुआत में ही सबसे पहले अपने चेहरे पे मसाज कर लेनी है नारियल के तेल के साथ। अच्छा, बाद में मैं आपको टिप भी दूंगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी जैसे मैंने अभी आपको बताई, जिनकी गलतियाँ जब हम कर देते हैं तो ही कोई रेमेडी हमारे ऊपर वर्क नहीं करती है, हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उल्टा असर होने लगता है, मतलब हमारी स्किन और भी ज़्यादा डल होने लगती है, बेकार होने लगती है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए वीडियो को पूरा देख लेना, बस इतना ही काफ़ी है। तो चलिए फटाफट से अब क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे एलोवेरा ले रही हूँ। ये देखिए जी, अपने गमले के प्लांट से लेकर के आई हूँ। छोटू सा काफ़ी है मेरे लिए, तो इतना ही मैंने लेना है, बल्कि ये भी मेरे 3-4 दिन तक चल जाएगा बहुत ही आराम से। और एलोवेरा की ये क्वालिटी है कि अगर आप इसका छिलका नहीं उतारोगे ना, मतलब ऐसे ही इसके स्लाइस यूज़ करोगे तो ये हफ्ता भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बाहर ही रखोगे तब भी। तो इसलिए आपको ये निकाल करके लेकर के आ गई हूँ एक लीफ, और इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जैसे अभी आप देख रहे हो मैंने भी अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। स्पेशली जो इसका है, जब आप काटते हो ना तो उसका जो पीला पीला सा पार्ट होता है वो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो आपको अच्छे से धो लेना है। चाहे इसे आप काट करके जब लेकर के आते हो तो पानी में डिप करके रख लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, तो वो सारा जो भी पीला पीला पार्ट होगा वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये लेना है। एंड अब देखो हम क्या करेंगे कि हमने ये जो देखो बाहर इसके जो ये कांटे कांटे लगे हैं ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा पत्ता है तो इसलिए मेरे को नहीं चुभ रहा है। बाकी इसको आपने इस तरीके से ये काले काले जो इसके जो कांटे हैं ना ये निकाल लेने हैं। एंड अब यहाँ पे हम लेंगे स्लाइस इस तरीके से, और अब इसको कट कर लेंगे बीच से इस तरह से।
और बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब दोनों हाथों से आप इधर भी रब करोगे बहुत ही इजीली। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आपने हर रात को सोने से पहले सिंपली आपने ये देखिए इस तरीके से लिया। देखो ग्लो देखो, जब आप इसको यूज़ करोगे तो एकदम आपकी जो स्किन है ना वो शाइन करना शुरू कर देती है, ग्लो करना शुरू कर देती है। फेस के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं वो फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको सिंपली मतलब कि मसाज करना, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको आप कभी भी जब भी आपका मन कर रहा है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए रात को सोने से पहले अगर आप इस्तेमाल करते हैं, देखो सोने से पहले ही मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, वो इसलिए बोलती हूँ कि हम सो जाते हैं, कोई धूल मिट्टी धूप प्रदूषण कुछ भी हमारी स्किन को टच नहीं करता है। हम ना कोई साबुन यूज़ करते हैं ना फेस वॉश यूज़ करते हैं, मतलब एकदम आपकी स्किन जो है रिलैक्स रहती है। और रात के टाइम पे हमारी स्किन खुद को रिपेयर करने का भी काम करती है। तो ये काम और भी ज़्यादा मतलब आपके लिए फिर जो स्किन है आपकी बहुत ही अच्छे से, फिर अगर आपने ऐसी कोई रेमेडी कर रखी है तो आपकी स्किन और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब देखो बीच बीच में आप इस तरह से आप इसको दबाते रहे तो इसका जेल कभी ख़त्म नहीं होगा। आप इस तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर इसको रब कर लोगे। मैं डार्क सर्कल को ज़्यादा इसलिए फोकस करती हूँ कि हल्के हल्के से मेरे को डार्क सर्कल होने लगे हैं और डार्क सर्कल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये तो हो गया एक बहुत ही सिंपल सा उपाय जिसमें आपको बिल्कुल भी तामझाम नहीं करना है। इन केस अगर आपके पास इस तरह का प्लांट नहीं है, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ तो नहीं है तो अब हम क्या करें, तो आप रेडीमेड ले सकते हो। जो भी एलोवेरा आपको पसंद आता है, मीन्स आपने यूज़ किया है और आपको अच्छे रिजल्ट जिसके महसूस होते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अब देखो जी नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं और काला जिनका फेस पड़ गया है, उनको ये रेमेडी करनी है। आपने अगेन इसी तरह से स्लाइस लिया, आपने कट कर लिया। इसमें ऑलरेडी अभी बहुत सारा एलोवेरा है तो मैं यही ले रही हूँ। अब इसको क्या करना है आपने कि आपने इसको हल्के से इस तरीके से गोद लेना है, ऐसे नाइफ की मदद से, फोक की मदद से, जैसे भी आपको चाहे। तो आपने इस तरह से इसको गोद लिया और फिर क्या करना है कि आपने लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी के लिए, जिनके फेस पे स्पेशली दाग धब्बे हैं। अब ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं ये ब्यूटी विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये कैप्सूल्स होते हैं। तो जिनको भी फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए। आपको आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाएंगे। एंड अब आपको क्या करना है कि इस तरह से कैप्सूल लिया, इसका ऐसे देखो इसके अंदर ऑयल होता है, ये देखिए इस तरह से ऑयल होता है ना, ये तो ये जो ऑयल होता है ये आप अगर डेली अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर लगाते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आप देखोगे कि आपके डार्क सर्कल गायब हो जाते हैं। तो मैं भी देखो स्क्रीन पे इतना काम करती हूँ तो फिर मेरे भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो मैं बस यही डेली रात को सोने से पहले करके सो जाती हूँ और मेरे जो डार्क सर्कल हैं वो खुद ब खुद फेड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब ये जो गोद दिया था ना हमने, इस पे ये देखिए इस तरह से 2-3 बूंदे इस वाले स्लाइस पे ऐड कर लीजिए, 2-3 बूंदे आप इस वाले स्लाइस पे ऐड कर लीजिए। एंड जो बाकी बच रहा है इसको आप रख लीजिए। फिर दोबारा पहले आप इसको रब कर लीजिए, फिर इसके बाद फिर से दोबारा आपने जो भी जितना भी ये ऑयल बच रहा है तो आपने धीरे धीरे से इसको ऐड करते जाना है और एलोवेरा की मदद से आपने इसको लगाते जाना है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको अगर आपने एक बार लगा लिया, हफ्ता भर डेली आपने यूज़ कर लिया, तो ये देखिए इस तरह से स्मूथ होगी आपकी स्किन। जब आप मुझसे पूछते हो ना कि क्या राज है आपके चेहरे का, स्किन का, बालों का, तो ये देखिए इस तरीके से। बाकी बालों की भी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ रेगुलरली शेयर कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपने बालों को काला करती हूँ, ग्रो करती हूँ, तो वो सारी रेमेडीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस भी ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हो चैनल पे। होगा यूँ कि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, पसंद आए तो देख लेना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये देखिए स्किन आपकी एकदम स्मूथ हो जाती है, ग्लो करती है, मतलब जो ग्लो आपको चाहिए ना वो आपको मिलने वाला है इस रेमेडी से। तो आपने इस तरह से अच्छे से फिर इसको मसाज कर लेना है। आपको यकीन ना हो तो आप 2 दिन, सिर्फ 2 दिन यूज़ करके देखिएगा, आप खुद बोलोगे कि वाह क्या ही टेक्निक बताई थी। बाकी अगर आपके पास इस तरह से नहीं है एलोवेरा के लीव, देखो प्योर चीज़ें जब यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट
उतने ही अच्छे आएंगे। बाकी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास ब्रांड का एलोवेरा है उसके अंदर आप ये विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको फिर अच्छे से मसाज करना है। भाई मैं तो डेली ये करे बिना नहीं सोती हूँ, तो इस तरीके से आपने कर लेना है। अब बात कर लेते हैं जिनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में मोस्टली लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ घर से बाहर भी काम करती हैं, मतलब घर से बाहर आना जाना होता है। घर के अंदर भी बहुत होता है, धूल मिट्टी का सामना तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी जो बाहर जाते हैं उनको धूप का भी सामना करना पड़ेगा, पॉल्यूशन का भी सामना करना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं ये रेमेडी बता रही हूँ। तो क्या करना है आपने, ये रेमेडी भी आपकी स्किन को निखारने का काम करेगी, प्लस जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है धूल धूप प्रदूषण की वजह से, उसको निखारने का काम करेगी। तो क्या करना है इसमें, आपने इसमें लेनी है हल्दी। अगेन हम एलोवेरा का स्लाइस इसी तरह से ले लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा उसी तरह से गोद लें जैसे मैंने आपको नाइफ़ की मदद से बताया। एंड फिर क्या करना है आपने कि हल्दी लेनी है। एंड ये देखिए जी, बहुत ही थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 पिंच के जितना आपने हल्दी ली और इसके ऊपर आपने इस तरीके से लगा ली। अब एक चीज़ बहुत सारे लोगों का रहता है कि भाई हल्दी लगाने से चेहरा पीला पड़ जाता है। एलोवेरा के साथ आप इस तरीके से हल्दी लगा के देखिएगा, चेहरा कभी पीला नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पिंपल्स होते रहते हैं तो रातों रात आपके पिंपल्स जो है ना बिल्कुल गायब हो जाते हैं। करना बस इतना सा है, हल्दी ली, जहाँ पे भी आपको पिंपल है, अब जैसे मुझे तो नहीं है लेकिन जहाँ पर भी है वहाँ से पे आप इस तरह से मसाज कर लें थोड़ी सी देर के लिए इससे। और आप फिर ये हल्दी जो है ना, जैसे एलोवेरा उसकी मदद से आपका स्किन थोड़ा सा मतलब वेट हो जाएगा, तो आपने फिर वो हल्दी लेकर के ऐसे चिपका देनी है उस पिंपल के ऊपर। सुबह आप देखोगे कि सारा जो पिंपल है वो सूख चुका है। और रेगुलर जब आप इस पर ये चीज़ करते रहोगे तो उसका दाग भी नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा पिंपल तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके पीछे छूट जाता है एक जिद्दी सा दाग, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको भी उन दागों से छुटकारा पाना है, प्लस पिंपल से छुटकारा पाना है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बस अगेन आपने इस तरीके से रब कर लेना है। जिनके भी पिगमेंटेशन है, तो जिस भी एरिया पे आपको पिगमेंटेशन है तो वहाँ पे आप इस तरीके से मसाज करें। बाकी जब आपने ये रेमेडी कर ली तो जो भी ऑयल बचा था ना आपके इसमें, तो आप इसको वापस से एक बार फिर से लगा लें, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। बोलने का मतलब ये है कि ये आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतनी सी ये चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर इसको डेली यूज़ करोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब एक चीज़ की मैं जैसे बता रही थी आपको कि जब भी आप ये जो फ्रेश वाला एलोवेरा होता है इसको लगाते हो तो आपको हल्की सी इचिंग सी होने लगती है आपके फेस पे। घबराना नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इसको शांत करने के लिए और ये जो हमने चीज़ें करी इसको वापस से लॉक करने के लिए और भी अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपने वापस से क्या करना है एंड में कि ये जो हमने नारियल का तेल लिया था ये लेना है और इसको फिर से मसाज कर लेना है। इसके बाद अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर, अभी एलोवेरा को साइड करने के बाद आपने ये काम करना है। आप देखोगे कि जब आप मसाज भी करोगे ना तब भी आपके चेहरे पे पिंकिश ग्लो आ रहा है। एंड अब ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से लॉक हो जाएगी आपके फेस के ऊपर और फिर आप आराम से सो सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो हल्का हल्का आप लगाइएगा। अब एक सवाल रहता है कि आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है क्या तब भी हम नारियल का तेल लगा सकते हैं? जी हाँ, नारियल का तेल जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चिपचिपा सा नहीं होता है, स्टिकी सा नहीं होता है, तो ऑयली स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं। बहुत बार ऑयली स्किन वालों को ये भ्रम रहता है कि हमारी स्किन तो ऑयली है, हम ऑयल जैसी कोई चीज़ अपने चेहरे पे नहीं लगाएंगे, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये आपका मिथ है। क्योंकि अगर आप बार बार अपने चेहरे को धो रहे हो साबुन फेस वॉश से, अब यही सोच के कि मेरे चेहरे पे तो बार बार ऑयल आ रहा है, यही करते हैं ना हम लोग, ऑयल आ रहा है तो फिर से बार बार चेहरे पे पानी मारेंगे, कई लोग तो साबुन फेस वॉश का यूज़ करेंगे, तो हमारी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई होती रहेगी, जिससे कि क्या होता है कि फिर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पैचेस ही हो जाती है। कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा, तो ये आपकी स्किन को इवन आउट रखता है। एक तो आपकी स्किन को बिल्कुल एकदम निखार देता है, दाग धब्बों को लाइट करता है, मॉइस्चराइज करता है और बिल्कुल लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलता कि वाकई में आपने कुछ लगाया भी है। तो आप ट्राई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।